बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अफाक सन सीरीज़ क्लास 8 यूनिट नंबर 6 लीनियर इक्वेशंस एंड देयर ग्राफ्स, इसकी लर्निंग चेक 6.2। आज की वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। तो हमें ये नीचे जो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं इसको हमने ग्राफिकली जो है इसको सॉल्व करना है और इसका सोल्यूशन सेट जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये जो लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और दूसरी x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो हमने क्या करना है कि यहाँ से एक लीनियर इक्वेशन से हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे और फिर दूसरी इक्वेशन से हम x और y की सेपरेट वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 7 माइनस x, इस तरह लिख सकते हैं इसको, यानी x यहाँ प्लस हो रहा है दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया। इसी तरह यहाँ से हम y इज इक्वल टू x माइनस 5 इस तरह लिख सकते हैं, यानी y उधर चला जाए और 5 इधर आ जाए, तो ये आ जाता है y इज इक्वल टू x माइनस 5। ये दो इक्वेशंस आ गई हैं हमारे पास। पहली इक्वेशन के लिए ये पहले बॉक्स बना लेते हैं और दूसरी इक्वेशन के लिए ये दूसरा टेबल हम बना लेंगे। आपने करना ये है कि जैसे ये पहली इक्वेशन, इसमें x की जगह पे 0, 1, 2 और 3, यानी आपने डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी और इसकी पॉइंट्स निकाल लेने। जैसे यहाँ पे 0 रखे x की जगह पे, तो 7 में से 0 निकालें तो 7 आता है, तो ये आपका पहला पॉइंट आ गया 0, 7। फिर आपने x की जगह पे 1 रखना है, तो 7 माइनस 1 कितना होता है 6। फिर x की जगह पे 2 रखें तो 5, 3 रखें तो 7 माइनस 3 कितना होता है 4। तो इस तरह हमने 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स निकालिए इस एक लाइन के लीनियर इक्वेशन के। और अब हम दूसरी जो लीनियर इक्वेशन है y इज इक्वल टू x माइनस 5, यहाँ से भी हम 4 जो है वो पॉइंट्स निकाल लेते हैं। x की जगह पे 0, 1, 2 और 3, ये 4 नंबर हम पुट कर लेते हैं। आप कोई और नंबर भी पुट कर सकते हैं, मैंने ये 4 पुट किए। तो x की जगह अगर 0 रखें तो माइनस 5, 1 रखें तो माइनस 4, 2 रखेंगे तो माइनस 3, 3 रखेंगे तो माइनस 2, ये 4 पॉइंट्स आ गए। अब ये दो हमारे पास दोनों लीनियर इक्वेशंस के हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए, जिसे हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे और इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो भी फाइंड आउट कर लेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम एक चीज़ जो है वो चेक कर लेते हैं कि देखिए, अगर आपकी दोनों लाइंस जो हैं वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका एक ही सोल्यूशन आएगा, यानी आपका आंसर क्या होगा, वो एक सोल्यूशन होगा। अगर आपकी लाइंस पैरेलल है, मतलब दोनों आमने सामने ऑपोजिट है और कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो ऐसी लाइंस का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तीसरा ये कंडीशन हो सकती है कि आपकी जो लाइन है वो एक से ज़ायद पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब क्या होगा कि आपकी एक लाइन जो है उसी के ऊपर आपकी दूसरी लाइन भी ड्रॉ हो रही है, दोनों लाइन सेम है, इसलिए इस सूरत में आपके काफ़ी ज़्यादा सोल्यूशन बन जाएंगे, जिनको हम कह लेंगे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। तो इसके काफ़ी ज़्यादा सोल्यूशंस हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है, तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये 3 कंडीशंस होती है जब हम ग्राफ पेपर पर ये ग्राफ जो लीनियर इक्वेशंस का ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए जो है, जिसके हमने अभी दो टेबल्स जो हैं वो 4 पॉइंट्स के दोनों लाइन के हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। इसको हमने प्लॉट कर लिया ग्राफ पेपर पे। तो ग्राफ पेपर पे हमने जो 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं x एक्सिस पे, इसको 1 यूनिट के बराबर का है, यानी 5 छोटे डिब्बे x एक्सिस पे इसको हमने 1 यूनिट के बराबर का है। इसी तरह 5 छोटे डिब्बे y एक्सिस पे उसको हमने 1 यूनिट के बराबर का है। तो ग्राफ बनाने के बाद आपने करना ये है कि पॉइंट्स जो हैं आपके, उनको आपने यहाँ पे प्लॉट कर लेना है। तो मैंने ये दोनों लाइंस के जो पॉइंट्स हमारे पास 4 आए थे यहाँ पे, ये वाले टेबल के, ये मैंने यहाँ पे प्लॉट कर लिए, ठीक है, और ये वाले इधर प्लॉट कर लिए। देखिए ये पहली लाइन थी 0, 7, तो ये x पे 0 और y पे 7, फिर x पे 1, y पे 6, x पे 2, y पे 5, x पे 3, y पे 4। इन चारों लाइन पॉइंट्स को मैंने ड्रॉ कर लिया, एक लाइन आ गई। इसी तरह ये जो 4 पॉइंट्स है हमारे यहाँ पे 0, माइनस 5, x पे 0, y पे माइनस 5, x पे 1, यहाँ से x पे 1 और नीचे आ जाए y पे माइनस 4, x पे 2 और y पे माइनस 3, x पे 3 और y पे माइनस 2। ये चारों पॉइंट्स भी आप इसको
एक लाइन से ड्रॉ कर ले। जैसे ही आप इन लाइंस को एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे, तो आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना आपका, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, या जिसको हम सोल्यूशन कह सकते हैं। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास आ रहा है, देखें x पे 6 के ऊपर है और y पे 1 वाली लाइन में है। यानी आपके पास जो इसका सोल्यूशन आ रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, वो है 6, यानी x पे 6 और y पे 1। तो यहाँ मैंने लिख दिया इंटरसेक्शन पॉइंट 6,1। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन का तरीकाकार है जो कि ग्राफिकली जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। दूसरा पार्ट है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और दूसरी लीनियर इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हमारे पास फिर से दो लाइंस की इक्वेशन दी गई हैं, जिनसे हमने ये चार पॉइंट्स जो ये हमने कैलकुलेट कर लिए और इसको यहाँ पे हमने लिख लिया है। x की वैल्यू वैसे ही रखी है 0 1 2 3 पहली इक्वेशन में, और उसका ये पैरा टेबल बना लिया है। दूसरी इक्वेशन में x की जगह पे 0 1 2 3 रखा है, तो हमारे पास y की वैल्यूज़ डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई हैं। आप इसको इस तरह कर लेंगे, ये जो पहली इक्वेशन है इसको आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, यानी y को इस तरफ शिफ्ट कर दे और 4 को इस तरफ। तो इससे ये होगा कि y हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 4, ये हमारे पास। और अगर आप दूसरी इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लें तो आपके पास आ जाएगा, देखिए 7 इधर ले जाए 2y उधर ले जाए, तो ये आ जाता है x माइनस 7 और ये जो 2y के साथ मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड। तो ये दोनों इक्वेशंस को हमने कन्वर्ट कर लिया। इसी की मदद से हम लोग x की जगह पे वैल्यूज पुट करके y की कीमत जो है वो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए x की जगह पहली इक्वेशन में 0 रखा तो -4, 1 रखा तो -2, 2 रखा तो 0 और 3 रखेंगे तो 2। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में x की जगह पे 0 1 2 3 रख के हमारे पास 4 मुख्तलिफ y की वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये जो दोनों टेबल हमारे पास आए हैं, इसको हम ग्राफ के ऊपर जो है वो अभी हम प्लॉट करेंगे। तो ये हमारे पास ग्राफ है पार्ट नंबर बी का। तो इसमें अगर आप देखें, पहली जो लाइन हमारे पास है वो है 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, उसका पहला पॉइंट था 0 और y पे -4, ये x पे 0 और y पे -4 यहाँ पे आ गए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, x पे 1 और -2, x पे 1 और y पे -2, x पे 2 और y पे 0, x पे 3 और y पे 2। तो ये जो चारों पॉइंट्स हैं इनको मैंने एक लाइन से ड्रॉ कर दिया है। अब हम लोग जो दूसरा हमारा टेबल है जो कि दूसरी लाइन का है, वो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। x पे 0 और y पे -7/2। तो -7/2 से मुराद -3.5 है, जो कि ये यहाँ पे मैंने इसको सर्कल कर लिया पॉइंट को। अगला है 1, x पे 1 और y पे -3, ये आ गया। फिर x पे 2 और y पे -5/2, -5/2 होता है 2.5। फिर है x पे 3 और y पे -2, ये x पे 3 और y पे -2। इन चारों पॉइंट्स को भी मैंने ज्वाइन कर लिया। जैसे ही ज्वाइन के ये पॉइंट मेरे पास आ गया इंटरसेक्शन का, ये अगर आप गौर से देखें, ये दोनों लाइंस जो है ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन का, इसको ग्राफ पे हम कैसे निकालेंगे? वैसे तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इंटरसेक्शन पॉइंट है 1/3 x पे और y पे है -3 1/3। अब अगर आप ग्राफ से, अगर पॉइंट तो आपको मिल गया लेकिन आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने क्वेश्चन में जो दोनों इक्वेशंस आपको गिवन है ना, वो आप लिख लें। ठीक है, और लिखने के बाद आपने 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो एलिमिनेशन मेथड सीखा है, उसमें आपने यही सीखा है कि किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम कर लें और फिर उसके बाद उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 के जो वेरिएबल है y वाला, वो कोफिशिएंट उसका सेम, तो यहाँ पे हम कोफिशिएंट जो है वो y का सेम करने लगे हैं। तो उसके लिए मुझे पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि y के दोनों कोफिशिएंट 1 और इक्वेशन 2 का 2 हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन को करें 2 से मल्टीप्लाई, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, और यहाँ पे दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब इसके आप साइन चेंज कर दें, देखिए इस x का प्लस है तो माइनस, प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 - 1 होता है 3x और यहाँ आ गया 1। अब ये 3 इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 1/3। अब ये जो वैल्यू आई है इसको चाहे इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दें,
तो हम इसको पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये आ जाता है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें जहाँ x है उसकी जगह 1/3 पुट कर दें, तो ये आ गया 2 टाइम्स 2/3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2/3 माइनस वाई इज इक्वल टू 10/3। तो यहाँ पे हमारे पास ये माइनस जो है दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, माइनस 10/3, और 10 को अगर 3 पे डिवाइड करें तो ये आ जाता है -3 1/3 मिक्स फ्रैक्शन में अगर आंसर लाना चाहें। तो ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। क्योंकि यहाँ पे ग्राफ से एग्जैक्टली इस पॉइंट को बताना कि x पे क्या वैल्यू है इतने स्मॉल बॉक्सेस में और y में भी डिफ़िकल्ट है, तो हम लोग इस तरीके से, जो कि ये मेथड मैंने आपको बताया है कि दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करो, ठीक है, और x और y की वैल्यू निकाल लो, वही आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तीसरा सवाल हमारा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से मैं इक्वेशन बना लूँगा y इज इक्वल टू 3x और इधर से y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x। तो अब आपने क्या करना है, पहली इक्वेशन जो है इसमें x की जगह पे 0 1 2 3 पुट करके आपने एक टेबल तैयार कर लेना है। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में x की जगह पे 0 से लेके 3 तक वैल्यूज पुट करके आपने y की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी। ये दो टेबल तैयार हो गए। अब आप पहली जो टेबल है पहला, उससे आप ये जो पॉइंट्स आए हैं x पे 0 y पे 0, तो x पे 0 y पे 0 ये आ गया पॉइंट, फिर x पे 1 और y पे 3 ये पॉइंट आ गया, x पे 2 y पे 6, फिर x पे 3 और y पे 9। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं इसके, इनको हमने ज्वाइन कर दिया है। उसके बाद हमने दूसरा जो टेबल है हमारे पास x पे 0 y पे 5, तो x पे 0 और y पे 5 ये पॉइंट आ गया, x पे 1 और y पे 3 ये वही प्रीवियस पॉइंट आ गए, जो कि देखें ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम आ गया हमारे पास ये। फिर उसके बाद x पे 2 और y पे 1, x पे 3 और y पे -1, इन चारों पॉइंट्स को भी मैंने ड्रॉ कर दिया। और ये जो पॉइंट है जो दोनों में सेम आ रहा है 1 3 1 3, ये वैसे भी सेम आ रहा है और ये इंटरसेक्ट भी कर रहा है, ग्राफ से भी नज़र आ रहा है। तो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जाहिर सी बात है 1/1 और 3 है, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ लिख दिया 1 3। इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए तो वही मेथड है एलिमिनेशन मेथड जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया। डी वाला पार्ट है हमारे पास 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से पहली इक्वेशन से भी हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं और सेकेंड इक्वेशन से भी हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब अगर पहली इक्वेशन से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो यह आ जाता है 3x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5, और दूसरी इक्वेशन से y की वैल्यू निकाले तो आता है 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3। ये दो मैंने y की पहली इक्वेशन से ये और दूसरी इक्वेशन से ये वैल्यू निकाल ली है। आपने इसमें बस x की जगह 0 1 2 3 पुट करके y की डिफरेंट वैल्यूज निकाल लेनी है। दूसरी इक्वेशन के लिए आपने x की जगह यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में 0 1 2 3 पुट करके तो y की डिफरेंट वैल्यूज निकाल लेनी है। यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज फ्रैक्शन में आ रही थी जिससे मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है ताकि हम इजीली इसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकें। तो पहली जो लाइन है, पहला बॉक्स है जो पहली लाइन के लिए है वो x पे 0 और y पे -1.2, तो ये हमने यहाँ पॉइंट लगा लिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है x पे 1 और y पे -3/5, यानी ये बनता है -0.6, तो ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद x पे 2 और y पे 0, फिर x पे 3 और y पे 0.6। अभी 0.6 को इन छोटे बॉक्स में प्लॉट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बहरहाल आप ये बॉक्सेस गिन के 1 2 3 4 5 बॉक्स हैं, तो इसको अंदाज़न आपने 3 जो आपके बॉक्सेस है वहाँ पे आप इसको बेशक प्लॉट कर ले 0.6 को, क्योंकि जो एक छोटा बॉक्स है वो आपके पास आ जाएगा 0.2 के बराबर, ठीक है। तो जो हमारा तीसरा बॉक्स होगा वो 0.6 के बराबर होगा। तो इस तरह हमने इसको
ड्रॉ कर लिया और ये लाइन हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमारे पास आ गई। अब जो दूसरा टेबल था वो है y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -1.6, तो ये आ गई यहाँ पे। उसके बाद y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1, तो ये बिल्कुल हमारे पास -1 यहाँ से x इज इक्वल टू 1 के नीचे और यहाँ से y इज इक्वल टू -1 के नीचे। फिर आपके पास है x पे 2 और y पे -0.3, फिर x पे 3 और y पे 0.3। तो इन सब पॉइंट्स को भी मैंने ज्वाइन किया, तो यहाँ आके मेरे पास एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है। इंटरसेक्शन पॉइंट अगर हम चेक करें तो ये x इज इक्वल टू 7 की लाइन में आ रहा है और इधर से y इज इक्वल टू 3 की लाइन में आ रहा है। तो यहाँ मैंने इसको लिख दिया है इंटरसेक्शन पॉइंट इज इक्वल टू 7, 3। इसको अगर आप चाहे तो दूसरे तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करते हुए डिफ़िकल्टी हो रही है तो एलिमिनेशन मेथड जो है उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट ई हमारे पास है इसका x/3 + y/5 इज इक्वल टू 2 और 2x - y इज इक्वल टू 1। तो पहली इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी x की जगह पे हम 0 रखेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करते जाएंगे। तो इसके लिए आप इस तरह लिख सकते हैं कि इक्वेशन को चेंज करके y इज इक्वल टू 5 × 2 - x/3। तो इसमें जब आप x की जगह पे 0 रखेंगे तो आपके पास y की वैल्यू 10 आएगी, 1 रखेंगे तो 25/3, 2 रखेंगे तो 20/3 और 3 रखेंगे तो 5। जो फ्रैक्शन है उसकी डेसिमल में वैल्यू लिख लें ताकि आप जब ग्राफ पे प्लॉट करने लगें तो आपको डिफ़िकल्टी ना हो। दूसरी लाइन है 2x - y इज इक्वल टू 1। इसमें हम इसको इस तरह लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x - 1। ये आप दूसरी इक्वेशन से बना के रख लें। अब इसमें x की जगह पे 0, 1, 2, 3, 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -1, 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1, 2 रखेंगे x की जगह पे तो 3 और x की जगह पे 3 रखेंगे तो 5। इन दोनों लाइंस को अब हमने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया और अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों लाइंस आ चुकी हैं। इन दोनों ने एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है जो कि x पे 3 और y पे 5 के सामने है। तो ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे आ चुका है, ये हमारा सोल्यूशन है। पार्ट एफ है x/3 + 5y इज इक्वल टू 16। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लें, आपके पास आ जाएगा 16 - x/3 और ये डिवाइड हो रहा है 5 पे। दूसरी इक्वेशन से निकाल लें y इज इक्वल टू 6 - x। तो ये दो इक्वेशंस हमने निकाल लिए। इसी की मदद से x की जगह 1, 2, 3 और 0 रख के आप 4 वैल्यूज़ निकाल लें। ये पहला टेबल आ गया और दूसरा टेबल आपके सामने आ गया जो कि यहाँ से निकालेंगे सेकंड इक्वेशन से। x की जगह पे 0, 1, 2, 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 6, 5, 4 और 3। पहले जो इक्वेशन है उसमें कुछ हमारे पास फ्रैक्शंस आ रहे थे तो हमने उसकी डेसिमल में कन्वर्ट कर लिए 3.2, 3.1 और 3.0। ये जो वैल्यूज़ है ये हम लोग इसमें ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लेते हैं। पहली लाइन के हिसाब से x पे 0 और y पे 3.2, तो ये यहाँ पे आ गया। फिर x पे 0, x पे 1 और y पे 3.1, फिर x पे 2 और y पे 3.0, फिर x पे 3 और y पे 3। तो ये हमने ये चारों पॉइंट्स को एक लाइन से जोड़ दिया है। इसी तरह दूसरी जो लाइन थी x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। तो ये हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया इसको। ये दोनों लाइनों ने इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है जो कि है 3, 3 पे। अगर आप गौर करें तो फिगर में यहाँ पे हमारे पास टेबल में भी ये 3, 3 जो है कॉमन आ रहा है। यही इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यही ग्राफ से भी और टेबल से भी ये जाहिर हो रहा है। पार्ट नंबर जी है 2x + 5y इज इक्वल टू 12, 4x + 3y इज इक्वल टू -4। तो ये हमने इसका टेबल तैयार कर लिया है दोनों इक्वेशंस का जो कि आपके सामने, और इसको जो है हमने ग्राफ पे भी प्लॉट कर दिया है। उसी हिसाब से प्लॉट करना है आपने। और इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास आ रहा है वो x पे -4 और y पे 4,
ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट्स आपके ये हैं, जब आप यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, पहली इक्वेशन से y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 5, ये आपकी इक्वेशन आएगी। इसमें आप x की जगह पे 0 1 2 3 ये पहले आपने तैयार करके रख लेनी है। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में से आप इस तरह बना लें -4 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 3, ये आपकी पहली इक्वेशन, ये आपकी दूसरी इक्वेशन में से y की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। इसमें अब आप जहाँ पे x है ना, वहाँ पे 0 1 2 3 ये लगा के y की मुख्तलिफ कीमतें जो आपके पास आएंगी उसको टेबल की सूरत में लिख लें और उसके बाद आपने ग्राफ बना देना है। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में भी आपने यही काम करना है। अच्छा, जो आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है उसको डेसिमल में लिख लें ताकि ग्राफ बनाते वक्त आपको मुश्किल ना हो। स्केल आपका ग्राफ बनाते वक्त वही होना चाहिए, 5 छोटे डिब्बे x पर 1 यूनिट के बराबर है, 5 छोटे डिब्बे y पर वो भी 1 यूनिट के बराबर है। पार्ट एच है 5x माइनस 5 इक्वल टू 4, 10x माइनस 4y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते पहली इक्वेशन से, तो यह आ जाता है 5x माइनस 4, ठीक है। ये y उधर चला गया और 4 इधर आ गया। दूसरी इक्वेशन जो आ जाएगी उससे हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू 10x माइनस 6 डिवाइड 4। तो ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू दूसरी इक्वेशन से। इन दोनों इक्वेशंस में हम लोग बारी बारी x की जगह पे 0 1 2 3 पुट करेंगे। आप इसके अलावा भी नंबर ले सकते हैं, बहरहाल ये नंबर जो है 0 1 2 3 एक पैटर्न बना लिया हमने कि यही नंबर इस्तेमाल करें और y की मुख्तलिफ वैल्यूज़ आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लेना है। तो यहाँ ये देखें, हमने वैसे भी हम लोग को यहाँ से टेबल से भी पता चल रहा है कि ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये ग्राफ पे भी हमने प्लॉट कर लिया। चारों पॉइंट्स दोनों ही लाइन की जो इक्वेशन से हमने निकाली है, ये चारों पॉइंट्स हमने बारी बारी ग्राफ पे प्लॉट किए हैं और फिर इसको जब ज्वाइन किया लाइन से तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, x पे 1 और y पे 1। तो ये देखिए, ये हमारा जो है इंटरसेक्शन पॉइंट इसका आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसका पार्ट नंबर ए है, इसमें हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। तो अगर हम लोग ये इक्वेशन नंबर 1 पे गौर करें तो इसमें से 5 10 और 15 ये तीनों नंबर 5 के टेबल में आते हैं। तो राइट हैंड साइड पार्ट नंबर ए है 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 15। तो इसमें से ही अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड में 5 कॉमन है, तो ये मैंने 5 कॉमन ले लिया। तो 5x में से 5 कॉमन चला गया, x अंदर आ गया, प्लस 10 जो है 5 के टेबल में 2 टाइम्स और साथ में y इज इक्वल टू 15 हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब ये 5 इस ब्रैकेट से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, यानी 5 1 टाइम्स 5 और 5 3 टाइम्स 15। ये आप इसको मार्क कर ले इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह अगर आप दूसरी इक्वेशन देखें सवाल में, तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड में 3 और 12 ये 3 के टेबल में आते हैं। तो मैंने 3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाई, 3x में से 3 कॉमन चला गया, x प्लस 12 3 के टेबल में आता है 4 टाइम्स, 4y आ गया इज इक्वल टू 9 एज इट इज़। अब ये 3 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 1 टाइम्स 3 3 3 टाइम्स 9, तो हमारे पास आ गया x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। इसको मार्क कर ले इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ लिख ले सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को हल करें। अब यहाँ पे हल करने के दो मेथड हैं जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो है वो समझा है 6.2 में, जिसमें एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो दोनों में से जो आपको इजी लगता है वो आप मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने पहली इक्वेशन जिसको मार्क किया था और ये नीचे उसके दूसरी इक्वेशन लिख दी है। इसमें x के कोफिशिएंट सेम है, यानी x के पीछे यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो मैंने साइन चेंज कर दिया, x कैंसिल हो गया। तो यह आ जाता है +2 और -4 होता है -2y, 3 - 3 होता है 0, -2y इधर -2 इधर y से मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y की कीमत आ गई 0। अब ये जो y की वैल्यू आई है 0, इसको पुट कर दे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इसमें जहाँ y है उसकी जगह पे 0 पुट कर दें, x प्लस 2 इंटू वाई की जगह 0 इज इक्वल टू 3। 2 0 टाइम्स 0 होता है, तो x प्लस 0 0, x प्लस 0 x आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3, ये x की वैल्यू आ गई। तो सोल्यूशन सेट आ चुका है हमारे पास 3 और 0।
पार्ट बी है 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 12, 7x प्लस 14y इज इक्वल टू 14। तो पहली जो इक्वेशन हमें दी है इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे 4 कॉमन है, 4 और 8 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाई, 4x में से 4 बाहर x अंदर प्लस 8 4 के टेबल में आता है 2 टाइम्स और y अंदर इज इक्वल टू 12। 4 इधर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 1 टाइम्स 4 4 3 टाइम्स 12, तो इसका आंसर आ गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। दूसरी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में से हम 7 कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा x प्लस 2y, तो 7 इधर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 7 1 टाइम्स 7 7 2 टाइम्स 14। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई, इसको आप मार्क कर ले इक्वेशन नंबर 2। अब आप पहली और दूसरी इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड की मदद से हल कर ले। एलिमिनेशन मेथड क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमने 6.2 में सॉल्व किया था, उसी तरीके से हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम पहली और दूसरी इक्वेशन को लिख लें और यहाँ पे देखें x के कोफिशिएंट भी सेम है और y के भी, लेकिन साइन जो है वो सेम है, तो मैं साइन चेंज कर देता हूँ। जैसे ही साइन चेंज करता हूँ x भी कैंसिल हो जाता है और y भी, तो इससे इस तरह क्या हुआ कि x भी ख़त्म हो गया हमारा और y भी ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास 0 बच गया, और जबकि राइट हैंड साइड में 3 में से 2 माइनस करें तो 1 बचता है। अब 0 जो है वो 1 के बराबर नहीं होता, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। इसका सी पार्ट है 9x प्लस 9y इज इक्वल टू 18, 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 4। तो पहली इक्वेशन में से 9 कॉमन ले लिया मैंने, ब्रैकेट लगाई, 9x में से 9 बाहर x अंदर प्लस 9y में से 9 बाहर y अंदर, 9 यहाँ पे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ 18 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये 9 18 को 9 पे डिवाइड करें तो 2 आता है। ये पहली इक्वेशन आ गई हमारी। अब हमने दूसरी इक्वेशन लेनी है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में 2 कॉमन है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, ये आ गया x प्लस 4y और ये 2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4y इज इक्वल टू 2। इसको कह लें इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है कि पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके लिए मैंने इन दोनों इक्वेशंस को लिख लिया और x के कोफिशिएंट सेम है पहले से ही, तो मैंने साइन चेंज करना है, x कैंसिल हो जाएगा, +1 -4 होता है -3, 2 -2 होता है 0, -3 यहाँ y से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अब ये जो y की वैल्यू आई है 0, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, इसमें जहाँ y है वहाँ पे 0 लिख दें, तो ये x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 2। पार्ट डी है 3x प्लस 12y इज इक्वल टू 3, 6x प्लस 12y इज इक्वल टू 24, ये दूसरी इक्वेशन है। तो पहली इक्वेशन में से 3 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 3 और 12 3 के टेबल में आता है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 4y और दूसरी तरफ है 3, ये 3 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 1। अब ये जो हमारे पास आया है इसको हम इक्वेशन 1 कह लेंगे। अब दूसरी इक्वेशन की बारी है, इसमें यहाँ पे 6 और 12 6 के टेबल में आते हैं, तो मैंने 6 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाई, ये आ गया x प्लस 2y, 6 यहाँ पे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 24 को 6 पे डिवाइड करें तो ये 4 आता है और बाकी लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ आ जाएगी। ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब हम पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। पहली इक्वेशन ऊपर लिख लें, दूसरी इक्वेशन नीचे लिख लें। x के कोफिशिएंट सेम है, कोफिशिएंट मतलब जो x के पीछे नंबर है वो सेम है, आप साइन चेंज करें तो ये x कैंसिल हो जाएगा, 4 - 2y होता है 2y, 1 - 4 होता है -3, तो ये 2 यहाँ पे y से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू -3/2 जो है ये हमने पुट कर देना इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ लिख दिया पुट y इज इक्वल टू -3/2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को एक दफ़ा लिख लेना अपने x प्लस 4y इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे आपने क्या करना है कि जहाँ y है वहाँ पे -3/2 पुट कर देना है। तो ये देखें ये 2 की कटिंग हो जाती है, 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स, तो ये आ जाता है +- -2 3 टाइम्स 6। अब ये -6 से दूसरी तरफ जाकर +6, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। तो ये x की वैल्यू भी आ गई और y की भी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। पार्ट ई है 11x प्लस 33y इज इक्वल टू 44, और दूसरी इक्वेशन है इसकी 5x प्लस 15y इज इक्वल टू 30। तो पहली इक्वेशन में से 11 कॉमन ले लें, ये आ जाता है x प्लस 3y, और यहाँ पे 11 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या करना है कि दूसरी इक्वेशन ले ली है सवाल वाली, उसमें से देखें लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा नंबर कॉमन है 5, तो वो कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाएं, 5x में से 5 बाहर है, x अंदर प्लस 15 5 के टेबल में आता है 3 टाइम्स, साथ में y और दूसरी तरफ 30 है, ये 5 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाती है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 बराबर आ जाएगा। इसको कह लें इक्वेशन नंबर 2।
अब यहाँ से आप क्या करें कि पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करें। उसके लिए पहली दूसरी इक्वेशन को आप लिख लें। यहाँ पे जैसे ही आप साइन चेंज करेंगे तो देखें x के भी कोफिशिएंट सेम है और y के भी कोफिशिएंट सेम है, तो x भी कैंसिल हो गया, y भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया 0 और दूसरी तरफ है 4 - 6 - 2, तो 0 - 2 के बराबर नहीं है, इसलिए सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल ही नहीं आया, ना x आया ना y। अगर आ जाता तो हम इसको कंटिन्यू करते, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं आया हमारे पास, तो 0 एक नंबर दूसरे नंबर के बराबर नहीं हो सकता, तो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमने यहाँ लिख दिया। पार्ट एफ है x + y = 2 और 4x + 2y = 4। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस पहली इक्वेशन को 1 यहीं पे मार्क कर दिया है। उसकी वजह ये कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं थी, तो इसलिए इसको यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। जबकि दूसरी इक्वेशन जो है उसमें से 2 कॉमन है, 4 और 2 के टेबल में आता है, तो ये आ गया 2x + y = 4। 2 यहाँ पे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी 2x + y = 2। अब ये पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करें, इसके लिए इन दोनों को लिख लें आप, और यहाँ पे y के कोफिशिएंट सेम है तो साइन चेंज कर लें, y कैंसिल आउट हो जाएगा, +1 - 2 ये होता है -1x, और दूसरी तरफ 2 - 2 0, माइनस दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो x = 0 हमारे पास वैल्यू आ गई। ये पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है x + y = 2, यहाँ पे जहाँ x है वहाँ पे 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 2। इस तरह x = 0 और y = 2, ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ गई हैं। इसी के साथ एक्सरसाइज लर्निंग चेक 6.2 जो है वो अपने अख्ताम को पहुँचती है। अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।